नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जहां पहुंचने का रास्ता समुद्र के सीने को चीरती हुई एक खौफनाक ड्रैगन गुफा से होकर गुजरता है। एक ऐसा साम्राज्य जो बेशकीमती खजाने, अटूट संपत्ति और आसमान छूते पहाड़ों से घिरा है, लेकिन इन पहाड़ों की गहराइयों में सदियों से दफन है एक ऐसा खौफनाक सच जो पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी दुनिया के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने के लिए? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद शानदार और हैरत अंगेज फैंटेसी फिल्म आयरन मास्क की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रहस्यों और एडवेंचर से भरा यह सफर। फिल्म के पहले सीन में हमें बताया जाता है कि चीन के साम्राज्य में एक ड्रैगन है। इस ड्रैगन की पलकें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वे जमीन को छू लेती हैं और उनकी मदद से धरती पर एक पौधा उगता है। उस पौधे का नाम टी है। इस पौधे में घावों को ठीक करने की ताकत है। इन पौधों की रक्षा करने का काम व्हाइट विजार्ड नाम के एक ग्रुप का है। चीन के साम्राज्य का राजा ही इस ग्रुप का लीडर भी है। साथ ही इस ग्रुप के पास ड्रैगन सील नाम की चीज होती है। ये सील जिसके पास होती है, ड्रैगन उसी की बात सुनता है। इस वजह से एक विच यानी डायन को ड्रैगन पर कंट्रोल करने का लालच आ जाता है और वह ब्रिटिशर्स के साथ एक समझौता कर लेती है। इसके बाद वह ड्रैगन की पलकों को काटने नहीं देती। इससे उसकी पलकें बढ़ बढ़कर भारी हो जाती हैं और ड्रैगन गहरी नींद में सो जाता है। व्हाइट विजार्ड के ग्रुप के लोग डायन के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी टीम बहुत स्ट्रांग होती है। इस वजह से वह चीन के राजा और उसे सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को बंदी बनाकर जेल में डालने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ इंग्लैंड भेज देती है। अगले सीन में हमें इंग्लैंड देश में मौजूद टावर नाम की एक जेल दिखाई जाती है। इस जेल में सिर्फ बहुत बड़े और खतरनाक क्रिमिनल्स को ही रखा जाता है। यहाँ के जेलर का नाम जेम्स हुक है। इसी जगह के एक कमरे में एक आम आदमी के साथ रूस के राजा पीटर जार और चीन के राजा ताई नू को भी बंदी बनाकर रखा गया है। हाँ, डायन ने जिसे बंदी बनाकर भेजा था वह चीन का राजा यही है। उसी समय गलती से एक कबूतर वहाँ आता है। पीटर देखता है कि कबूतर के पास एक लेटर है। वह उसे ओपन करता है। यह जोनाथन ग्रीन नाम के एक शख्स का अपनी पत्नी चुरीना को लिखा हुआ लेटर है, लेकिन चुरीना के पिता को जोनाथन पसंद नहीं था, इसलिए वह भाग गया था। इसीलिए जोनाथन ने चुरीना को यह लेटर लिखा था। जोनाथन एक साइंटिस्ट होता है और उसने लेटर में बताया होता है कि रूस के राजा पीटर जार ने मुझे यूरोप जाकर यूरोप का मैप तैयार करने का काम दिया था और मैं उसी काम में लगा हूँ। यानी अब तक हम जेल में जिस रूस के राजा पीटर जार को देख रहे थे, जोनाथन उसी के बारे में बात कर रहा है। पीटर को भी याद आता है कि हाँ, उसी ने जोनाथन को यह काम दिया था। इस तरह जोनाथन मैप तैयार करने के लिए जब ट्रांसिल्वेनिया नाम की एक जगह पर आता है तो वहाँ उसकी मुलाकात वी नाम के एक भयानक क्रिएचर से भी होती है। जैसे तैसे वह इन क्रिएचरों से बचकर भाग रहा होता है, तभी एक छोटा सा क्रिएचर उसकी गाड़ी के अंदर छुप जाता है, लेकिन जोनाथन को इस बात का पता नहीं होता। यूरोप का मैप रेडी करके पीटर जार को देने के लिए जब वह रूस आकर देखता है तो पीटर अपने महल में नहीं था। उसे जेल भेजकर दूसरों ने राज करना शुरू कर दिया था। इसीलिए मुझे भी जेल में डाल दिया गया था। जेल में मुझे चीनी लड़का मिला जिसने मुझे छुड़ाया, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आओ, ऐसा उसने चुरीना को लिखा होता है। इसीलिए पीटर भी इस लेटर के पिछले हिस्से पर लिखता है कि अगर तुम्हें जोनाथन जिंदा चाहिए तो मुझसे मिलने के लिए टावर जेल के पास आओ। वह चुरीना को ऐसा लिखकर उसी कबूतर के जरिए वापस भेज देता है। यहाँ चुरीना जब अपने घर के पास होती है तब वह कबूतर वहाँ आता है। इससे उसे जोनाथन के बंदी होने की बात और पीटर से मिलने जाने की बात सब कुछ पता चल जाता है। इस बीच चुरीना और जोनाथन का एक बच्चा भी हो चुका है, इसलिए चुरीना के पिता ने भी अब जोनाथन को एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए जो भी है मैं खुद देकर आता हूँ, कहकर चुरीना के पिता रूस आते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। रूस के लोग जोनाथन को छोड़ने के लिए एक कंडीशन पर तैयार होते हैं। वह कंडीशन ये है कि उसे चीन की तरफ जाना होगा और चीन के साथ साथ आस पास के देशों का मैप बनाकर लाना होगा। जोनाथन भी इस बात के लिए मान जाता है। कल जो उसे एक चीनी लड़का मिला था, जोनाथन उसे भी अपने साथ ले जाने लगा है। रास्ते में वह उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह लड़का कहता है मेरा नाम छेंग लांग है, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं गाड़ी के ऊपर बैठकर जाऊंगा। यहाँ छेंग लांग गाड़ी के ऊपर बैठा होता है और वे सब चीन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में ही कुछ चोर उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें लूटना शुरू करते हैं। तभी जोनाथन की गाड़ी में जो छोटा सा क्रिएचर छुपा हुआ था वह बाहर आ जाता है। साथ ही यहाँ छेंग लांग को कुंग फू आता है। वह बहुत पावरफुल है और चोरों को अच्छे से पीट देता है। छोटा क्रिएचर भी इनकी मदद कर रहा होता है। इसके बाद वह क्रिएचर और चेंग लांग उन सभी चोरों को अच्छे से पीट कर भगा देते हैं। यहाँ ये क्रिएचर चेंग लांग का दोस्त भी बन जाता है। इसके बाद जोनाथन इस सब के बारे में चुरीना को एक और लेटर लिखकर भेजता है। इस तरफ चुरीना टावर जेल में आती है पीटर से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ देखने पर जेम्स कैदियों के साथ फाइट कर रहा होता है, क्योंकि अगर कैदी जेम्स के साथ फाइट करके उसे हरा दें और यहाँ मौजूद सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर चले जाएं तो उन्हें यहाँ से आजाद करके भेज दिया जाता है। लेकिन जेम्स को हराने की ताकत किसी के पास भी नहीं होती। तभी 3 चीनी लड़के आते हैं और कहते हैं हम फाइट करेंगे। जेम्स भी इन तीनों लोगों के साथ बहुत पावरफुल तरीके से फाइट करके मार रहा होता है। इस समय एक लड़के को सीढ़ी चढ़ने का चांस मिलने पर भी वह वापस आ जाता है, ये सोचकर कि जाऊंगा तो अपने भाइयों के साथ ही जाऊंगा। उनके इस भाईचारे को देखकर जेम्स इन तीनों लोगों को छोड़ देता है। तब उसे चुरीना नाम की एक लड़की के आने की बात पता चलती है। इस तरफ देखने पर मास्टर ई ताई पीटर को कुंग फू ही सिखा रहे होते हैं। तब यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स को पुरानी चीजों से
से बहुत प्यार है, इसलिए उसने उन सभी को कलेक्ट करके रखा हुआ है। चुरीना कहती है कि आपकी जेल में रूस के राजा को बंदी बनाकर रखा गया है ना, मुझे उनके साथ थोड़ा इंपॉर्टेंट मैटर पर बात करनी है। तब जेम्स चुरीना को लेकर आता है और इनके सेल में छोड़कर चला जाता है। यहाँ चुरीना को पता चलता है कि चेहरे पर लोहे का मास्क पहने हुए व्यक्ति ही पीटर है, इसलिए वह बताती है कि जोनाथन ने मुझे एक और लेटर लिखा है। वह चेंग लांग नाम के एक लड़के के साथ चीन जा रहा है। इसे सुनकर वह कहता है कि चेंग लांग तो मेरी बेटी का नाम है, यानी इतने समय तक जोनाथन के साथ चेंग लांग नाम का जो एक लड़का है ऐसा हम सोच रहे थे, एक्चुअली वह एक लड़की है। इसीलिए पीटर कहता है कि मैं तुम्हारे पति को बचाकर तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा, तब तक तुम गेट के पास वेट करो। वह भी मान जाती है, लेकिन इस जगह पर जो आम आदमी था वह मर जाता है। तभी जेम्स वहां आता है और उस आदमी को चेक करता है। उस आदमी को क्लीन करने के लिए अपने लोगों से कहकर चुरीना को लेकर बाहर आता है, लेकिन क्लीन करने आए सैनिकों के साथ ईताई और पीटर फाइट करना शुरू कर देते हैं और वहां से बचकर बाहर भाग आते हैं। जेम्स उन्हें रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। नीचे पहुंचते ही वे सबका ध्यान भटकाने के लिए सभी कैदियों की कोठरियों के दरवाजे खोल देते हैं। फिर वही होता है जिसकी उम्मीद थी, जेम्स और उसके साथी कैदियों को काबू करने में उलझ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ईताई अपनी ड्रैगन सील को ढूंढना शुरू कर देता है। यानी हमने मूवी की शुरुआत में जो देखा था कि ड्रैगन सील जिसके पास होगी, ड्रैगन सिर्फ उसी की बात सुनेगा, उसे जेल वालों ने छीन कर रख लिया होता है। बाहर देखने पर चुरीना उन दोनों के लिए गेट के पास वेट कर रही होती है। इसके बाद ईताई को ड्रैगन सील मिल जाती है, लेकिन ईताई अपनी ड्रैगन सील पीटर को सौंप देता है और कहता है इसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना। इसके बाद पीटर बाहर निकलकर चुरीना की गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से भागने लगता है। उधर जेल के अंदर ईताई और जेम्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। दोनों ही बेहद ताकतवर होते हैं, इसीलिए उनकी फाइट भी उतनी ही खतरनाक और दमदार होती है। लड़ते लड़ते वे एक दूसरे की ताकत की तारीफ भी करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ सैनिक पीटर को पकड़ने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। यहाँ फाइट करते समय जब ईताई जेम्स की पुरानी चीजों से फाइट करने की कोशिश करता है, ये देखकर जेम्स घबरा कर कहता है प्लीज उन चीजों को मत छूना। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट जारी रहती है और आखिरकार काफी मशक्कत के बाद जेम्स ईताई को पकड़ ही लेता है। इस तरफ पीटर जैसे तैसे करके सैनिकों से बचकर आया होता है, लेकिन वह चुरीना को यहीं छोड़कर अकेले ही लोगों से बचते हुए चीन जा रहे जहाज पर चढ़ जाता है। चुरीना को भी जोनाथन को ढूंढने के लिए चीन जाना ही होता है, इसलिए उसे एक आदमी दिखाई देता है और वह उसके कपड़े छीनने के लिए उसे पीटने लगती है। इसके बाद पीटर जिस जहाज से चीन जा रहा होता है, उसी जहाज पर मौजूद एक छोटे कद का आदमी देखता है कि भेष बदलकर चुरीना शराब से भरा एक बॉक्स उठाए चली आ रही है। उसे देखकर वह कहता है ये भी हमारे साथ सफर कर सकती है और उसे जहाज पर चढ़ने की इजाजत दे देता है। असल में चुरीना एक लड़की है, लेकिन उसके भेष की वजह से वहां मौजूद किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। वहीं जिसके कपड़े उसने चुराए थे वह आदमी भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक जहाज रवाना हो चुका होता है। इसके बाद जेम्स एक बार फिर ईताई को कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन और चेंग लांग भी लगातार चीन की ओर बढ़ रहे होते हैं। इधर जब पीटर को पता चलता है कि जहाज अब किनारे से काफी दूर निकल चुका है, तो वह सबके बीच जाकर पूछता है तुम लोगों का कैप्टन कौन है, मुझे उससे बात करनी है। तभी हमें पता चलता है कि जिस छोटे कद के आदमी को हमने पहले देखा था वही इस पूरे जहाज का कैप्टन होता है। इधर चुरीना नहीं चाहती कि किसी को उस पर जरा भी शक हो, इसलिए वह सबके सामने पीटर की जमकर पिटाई कर देती है और उसे बंदी भी बनवा देती है। तभी हमें पता चलता है कि जिन 3 चीनी लड़कों को हमने पहले देखा था वे भी इसी जहाज पर मौजूद हैं, लेकिन इसी समय उन्हें एक तूफान दिखाई देता है। इसीलिए जहाज को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए जब जहाज का कपड़ा हटाया जाता है तो वहाँ किसी लड़की के कपड़े मिलते हैं। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या हमारे जहाज में कोई लड़की भी है। इसके बाद सब लोग पूरे जहाज में उस लड़की को ढूंढने लगे। तब एक समय पर सबको पता चल जाता है कि चुरीना ही वह लड़की। चुरीना पीटर को आजाद करवा देती है, लेकिन तब तक उनका जहाज तूफान के बीच फंस चुका होता है। सब लोग डर जाते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। तब पीटर पूरे जहाज को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी अचानक समुद्र के बीच एक विशाल पहाड़ दिखाई देता है जो बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह नजर आ रहा होता है। समुद्र की तेज लहरों और भयंकर बहाव की वजह से उनका जहाज भी उस पहाड़ के अंदर खींचता हुआ चला जाता है। ये जगह इतनी डरावनी और खतरनाक होती है कि सभी को लगता है अब उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी पीटर अपनी समझदारी और बेहतरीन जहाज चलाने की कला दिखाता है। वह हालात को इतनी अच्छी तरह संभालता है कि बिना किसी नुकसान के सभी लोग सुरक्षित उस पहाड़ से बाहर निकल आते हैं। तभी जहाज का असली कैप्टन जो अब तक छिपा हुआ था बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि पीटर की बहादुरी और समझदारी देखकर सभी लोग उसे ही अपना नया कैप्टन मान चुके होते हैं। इसके बाद पीटर के चेहरे पर लगा लोहे का मास्क हटा दिया जाता है और पहली बार उसका चेहरा हमें दिखाया जाता है। इधर जोनाथन और चेंग लांग आखिरकार चीन पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे एक एक जगह घूमते हुए आगे बढ़ते हैं और जैसा तय हुआ था जोनाथन रास्ते का पूरा मैप तैयार करता जा रहा होता है। काफी सफर के बाद वे आखिर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास बसे एक विशाल साम्राज्य में पहुंचते हैं। दरअसल चेंग लांग इसी साम्राज्य की रहने वाली होती है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस साम्राज्य के सैनिक आम लोगों पर बेरहमी से जुल्म कर रहे होते हैं और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये सब देखकर चेंग लांग कहती है हमें इन लोगों
लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन जोनाथन साफ मना करते हुए कहता है, मुझे इन सब झंझटों में पड़ना पसंद नहीं है, और यह कहकर वो जाकर सो जाता है। लेकिन चैंग लांग अपने लोगों को इस हालत में छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए जब जोनाथन गहरी नींद में सो रहा होता है तो वह उसे चुपचाप गुड बाय कहती है और सैनिकों की नजरों से बचते हुए उस साम्राज्य के अंदर दाखिल हो जाती है। इस साम्राज्य में एक बहुत बड़ा मार्केट होता है। याद है मूवी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ड्रैगन की पलकों की शक्ति से धरती पर टी नाम का एक खास पौधा उगा था। ये उसी मशहूर चाय पत्ती को बेचने वाला मार्केट होता है। यहाँ से चाय पत्ती लेकर जाने के लिए अलग अलग देशों से लोग भी आते हैं। लेकिन तभी वहाँ वांग नाम का एक आदमी सैनिकों के साथ पहुंचता है। उसके साथ दो ऐसे अजीब लोग भी होते हैं जिन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि वे आम इंसान नहीं है। चेंग लांग यह सब एक जगह छिपकर देख रही होती है। असल में इस साम्राज्य की राजकुमारी ने आदेश दिया होता है कि सभी लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा वांग को सौंपें, और अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो वांग के साथ आए ये दो रहस्यमयी लोग अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बेरहमी से मार डालते हैं। इन्हीं सब वजहों से इस साम्राज्य के लोगों के मन में राजकुमारी के लिए बहुत गुस्सा भर चुका होता है। इसी गुस्से में एक बूढ़ा आदमी सबके सामने कह देता है, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। इसलिए वांग के सैनिक उसे घसीट कर ले जाने लगते हैं। लेकिन यह जुल्म देखकर कुछ लोग चुप नहीं रह पाते और एक ग्रुप बनाकर सैनिकों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। यहीं हमारी मुलाकात इस ग्रुप की बहादुर लीडर ली हॉन्ग नाम की एक लड़की से होती है, जो अपने लोगों के लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहती है। इसी बीच चेंग लांग सामने आती है और वांग से गुस्से में पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। इन बातों से हमें पता चलता है कि इस साम्राज्य की असली राजकुमारी चेंग लांग ही है। वांग के साथ आए वे दो रहस्यमयी लोग अपनी जादुई शक्तियों की वजह से इतने ताकतवर होते हैं कि कोई भी उनका सामना नहीं कर पाता और सभी एक एक करके हारने लगते हैं। उधर ली हॉन्ग जब चेंग लांग को देखती है तो उसे ही इन सारी परेशानियों की वजह मानकर उस पर हमला कर देती है। वह गुस्से में कहती है, हम पर इतना जुल्म करने वाली तुम ही हो। हालांकि चेंग लांग बहुत मुश्किल से उसे शांत करती है। इधर जब जोनाथन गहरी नींद में सो रहा होता है तब सैनिक उसे उसकी गाड़ी समेत उठाकर सीधे महल में ले आते हैं। उधर वांग भी महल में पहुंचता है और झुककर कहता है, राजकुमारी, मैं लोगों से सारा पैसा वसूल करके ले आया हूँ। तभी ऊपर से एक रहस्यमयी और खतरनाक औरत सामने आती है। यह वही डायन होती है जिसके बारे में मूवी की शुरुआत में बताया गया था कि उसने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर राजा ई ताई और उसके साथियों को धोखा देकर बंदी बनवा दिया था और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। अब यह डायन पूरे साम्राज्य को धोखा दे रही होती है। वह खुद को ही असली राजकुमारी चेंग लांग बता चुकी होती है। दरअसल उसके पास चेंग लांग के चेहरे जैसा एक जादुई मास्क होता है। उसी मास्क को पहनकर वह बिल्कुल चेंग लांग जैसी दिखती है और सालों से लोगों को बेवकूफ बनाती आ रही होती है। तभी जोनाथन को महल में लाया जाता है। वहाँ वह अपना बनाया हुआ मैप दिखाते हुए कहता है, मैं यहाँ इस इलाके का मैप तैयार करने आया हूँ, कृपया मुझे इसकी इजाजत दीजिए। इसके बाद वह आगे कहता है, मेरे साथ चेंग लांग नाम का एक लड़का भी आया था, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी तरह लगती थी। ये कहकर वह चेंग लांग की बनाई हुई एक ड्राइंग को दिखाता है। जैसे ही डायन और वांग उस तस्वीर को देखते हैं वे तुरंत समझ जाते हैं कि असली चेंग लांग उसी के साथ यहाँ पहुंच चुकी है। इस तरफ ली हॉन्ग को पता चल चुका होता है कि लोगों को टॉर्चर करने वाली चेंग लांग नहीं है बल्कि उसका भेष बदलने वाली डायन है। इस तरह चेंग लांग और ली हॉन्ग दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। तभी वहाँ वह छोटा क्रिएचर आकर जब दूरबीन देता है तो वे देखती हैं कि जोनाथन डायन के साथ है। इसीलिए वे इस क्रिएचर के हाथ एक मैसेज लेकर भेजती हैं। वह क्रिएचर भी जोनाथन को मैसेज दे देता है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि तुम डायन के पास हो, संभल कर रहना। साथ ही वह महल में क्या क्या कर रही है उसका एक मैप भी रेडी करो। इसके बाद डायन जैसे ही एक इशारा करती है वैसे ही जो बूढ़ा व्यक्ति उसके खिलाफ बोला था उसे ड्रैगन आकर मार डालता है। इसे देखकर चेंग लांग बहुत हैरान हो जाती है कि ड्रैगन सील के बिना ड्रैगन उसकी बात कैसे मान रहा है। इसके बाद ली हॉन्ग चेंग लांग को अपने इलाके में लेकर आती है और बताती है कि तुम्हारे और राजा के यहाँ से जाने के बाद डायन के किए हुए जुल्म के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसने हर दिन एक एक करके सबको मार डाला। इसी वजह से हमने बोलना ही छोड़ दिया। अब हम जिंदा होकर भी मरे हुए जैसे हैं। दूसरी तरफ जेल में ई ताई कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ ली हॉन्ग और चेंग लांग जिस इलाके में हैं उसके आसपास सैनिक घूम रहे होते हैं। उनकी इजाजत के बिना ये लोग एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। अगले दिन पीटर और चुरीना का जहाज भी आखिरकार चीन पहुंच जाता है। वहाँ की खूबसूरती और शानदार नजारे देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। यहाँ आते ही उन्हें सबसे पहले वही बड़ा मार्केट दिखाई देता है जहाँ मशहूर चाय पत्ती की खरीद बिक्री होती है। सैनिक ये सोचकर उन्हें अंदर जाने देते हैं कि वे भी बाकी व्यापारियों की तरह चाय पत्ती खरीदने आए हैं। लेकिन पीटर यहाँ मौजूद हर एक शख्स को ड्रैगन सील दिखाते हुए चेंग लांग को ढूंढ रहा होता है। इसे एक लड़का देख लेता है और चेंग लांग के पास आकर बताता है। इस तरफ जोनाथन मैप तैयार करते करते सैनिकों को चकमा देकर यहाँ मौजूद एक सीक्रेट रूम में घुस जाता है। यहाँ उसे देखने पर पता चलता है कि वे आसमान से गिरने वाली बिजली को कैप्चर कर रहे होते हैं। साथ ही यहीं उसे पता चलता है कि ये लोग छोटी मोटी टेक्नोलॉजियां का यूज करके उसे मैजिक की तरह लोगों को दिखा रहे हैं। यानी हमने पहले जो देखा था कि उन दो अजीब दिखने वाले लोगों के पास मैजिकल पावर्स हैं, उनके पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी, वे बस छोटी मोटी टेक्नोलॉजियां का यूज कर रहे थे। इस तरफ पीटर जब मार्केट में घूम रहा होता है तब चेंग लांग उसे पकड़ लेती है और
और पूछती है कि तुम्हें ड्रैगन सील कहाँ मिली। तब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने ही इसे भिजवाया है। इसी समय जब चुरीना वहाँ आती है तो उसे भी पता चल जाता है कि जोनाथन के साथ आई हुई चेंग लांग यही है। दूसरी तरफ सैनिक जोनाथन को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने मैप में उस सीक्रेट रूम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने वाली बात को लिख दिया होता है। तब डायन भी मान जाती है कि हाँ, मेरे पास किसी भी तरह की मैजिकल पावर्स नहीं है, मैं टेक्नोलॉजिया का यूज करती हूँ। दरअसल उस पुराने दौर में ऐसी तकनीकें बेहद दुर्लभ थीं, इसलिए लोग उन्हें जादू समझ बैठते थे। इसके बाद डायन सैनिकों को आदेश देती है कि जोनाथन को बंदी बना लिया जाए, लेकिन सीक्रेट रूम के बारे में लिखे हुए उस मैप को छोटा क्रिएचर उठाकर भाग जाता है। इधर चेंग लांग को पता चल जाता है कि उसके पिता ई ताई भी जेल में ही बंद है। जब पीटर को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि यही असली चेंग लांग है तो वह ड्रैगन सील उसे सौंप देता है। उसी समय छोटा क्रिएचर भी सीक्रेट रूम का मैप इनके पास लाकर दे देता है। इसके बाद वे तीनों चीनी भाई महल में पहुंचते हैं। इन तीनों में सबसे बड़े भाई का नाम चार्ल्स होता है। उन्हें अभी तक यह पता नहीं होता कि महल में बैठी राजकुमारी असल में एक डायन है, इसलिए वे उसे ही चेंग लांग समझकर बता देते हैं कि ड्रैगन सील इस समय पीटर के पास है। चार्ल्स उस ड्रैगन सील को लेकर आने के लिए अपने दोनों छोटे भाइयों को भेज देता है, लेकिन जब वे दोनों पीटर को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात असली चेंग लांग से हो जाती है। उसे देखते ही उन्हें समझ आ जाता है कि महल में मौजूद राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि भेष बदलकर बैठी हुई असली डायन है। यहीं एक और दिलचस्प बात सामने आती है। दरअसल चार्ल्स और चेंग लांग एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद सभी लोग उस छोटे क्रिएचर के लाए हुए मैप को देखते हैं। उस मैप में जोनाथन ने एक बेहद अहम बात लिखी होती है। उसने बताया होता है कि अगर उस सीक्रेट रूम को नष्ट कर दिया जाए तो उन दो रहस्यमयी लोगों की शक्तियां खत्म हो जाएंगी और जब उनकी ताकत चली जाएगी तब डायन को हराया जा सकता है। ये बात पता चलते ही लीहॉन के साथ ही और पीटर के साथ जहाज से आए लोग युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक प्लान बनाया जाता है। डायन को अभी भी यही लगता है कि ड्रैगन सील पीटर के पास है, इसलिए पीटर महल में जाकर रानी बनी बैठी डायन का ध्यान भटकाएगा। उधर उसी दौरान चेंग लांग चुपके से ड्रैगन के पास पहुंचेगी। दूसरी तरफ होंग के लोगों ने बड़े बड़े छाते रेडी कर लिए होते हैं और चार्ल्स के दोनों छोटे भाई पीटर और उसके साथ जहाज से आए सभी लोगों को महल तक लेकर आते हैं। यहाँ डायन पीटर से डायरेक्टली ड्रैगन सील नहीं मांगती, वह पीटर से कहती है मुझे आपसे प्राइवेट में बात करनी है और उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद पूरे साम्राज्य के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ जोनाथन को सजा देने की तैयारी चल रही होती है। यह देखकर चुरीना खुद को रोक नहीं पाती और चिल्लाकर कहती है वह मेरा पति है, लेकिन उसकी यह बात सुनते ही सैनिक उसे भी गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही पीटर के लोगों को डराकर एक जगह पर खड़ा कर दिया जाता है। इस तरफ डायन पीटर को पीने के लिए एक जूस देती है। इसी समय चेंग लांग पीटर के कुछ लोगों के साथ ड्रैगन वाले पहाड़ के अंदर आती है। वह ड्रैगन को ढूंढते हुए दूसरे रास्ते पर चली जाती है। उसके साथ आए पीटर के लोग जब दूसरे रास्ते से आते हैं तो देखते हैं कि डायन सबको जो ड्रैगन दिखा रही है वह असली ड्रैगन नहीं बल्कि सिर्फ एक पुतला है। इधर चुरीना का मुंह कपड़े से बांध दिया गया होता है, इसलिए जोनाथन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसके सामने बंधी हुई लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी चुरीना ही है। उधर जब पीटर के साथी उस नकली ड्रैगन को देखकर उसे नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अचानक चारों तरफ से डायन के लोग उन्हें घेर लेते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते सभी को पकड़कर बांध दिया जाता है, लेकिन तभी वहां जहाज का वही छोटा कैप्टन पहुंच जाता है। वह सही समय पर आकर सभी को आजाद कर देता है। आजाद होते ही पीटर के साथी और कैप्टन डायन के लोगों से जबरदस्त लड़ाई शुरू कर देते हैं। काफी संघर्ष के बाद वे दुश्मनों को हरा देते हैं और आखिरकार उस नकली ड्रैगन का पूरी तरह से खात्मा कर देते हैं। दूसरी तरफ लीहॉन के लोग छातों की मदद से उड़ते हुए महल की तरफ आ रहे होते हैं। इस बीच चुरीना और जोनाथन को छुड़ा लिया जाता है। जोनाथन उसे यहाँ देखकर बहुत खुश होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब ये यहाँ से ब्रिज के ऊपर से जा रहे होते हैं तब एक आदमी ब्रिज को ही काट देता है। इसके बाद छातों की मदद से महल के पास पहुंचे लीहॉन के लोग महल में मौजूद डायन के सैनिकों के खिलाफ एक बड़ा युद्ध शुरू कर देते हैं और वे दो अजीब दिखने वाले लोग भी अपनी टेक्नोलॉजिया पावर का यूज कर रहे होते हैं। इधर पीटर उस जूस को पीने की वजह से बेहोश हो चुका होता है। डायन उसके पास ड्रैगन सील ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। उधर चेंग लांग पहाड़ के और भी अंदर पहुंच जाती है। वहां उसे एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई देता है। असली ड्रैगन कैद में जकड़ा हुआ होता है। तभी वह अपने पास मौजूद ड्रैगन सील को वहां रखे एक खास पत्थर पर रखती है। जैसे ही सील उस पत्थर को छूती है वह एक रहस्यमयी और शक्तिशाली चाकू में बदल जाती है। इसी दौरान बाहर भयंकर युद्ध जारी होता है। जोनाथन और चुरीना भी बड़ी मुश्किल से पुल के ऊपर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीहॉन के साथी जोनाथन के मैप की मदद से उस सीक्रेट रूम तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे वहां धमाका करते हैं पूरा कमरा तबाह हो जाता है। सीक्रेट रूम नष्ट होते ही उन दो रहस्यमयी लोगों की शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। अब वे पहले जैसे ताकतवर नहीं रह जाते। इस मौके का फायदा उठाकर लीहॉन के लोग डायन के सैनिकों को बुरी तरह हरा देते हैं। कुछ देर बाद पीटर को भी होश आ जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है वह डायन की तरफ देखकर कहता है मुझे पता है कि तुम असली राजकुमारी नहीं बल्कि एक डायन हो। दूसरी तरफ जब चेंग लांग ड्रैगन के पास पहुंचती है तो ड्रैगन किस दर्द और कैद में जी रहा है इसका एहसास जेल में बंद ई ताई को भी हो रहा होता है। बाद में वह उस चाकू की मदद से इसकी पलकों को काट देती है।
है जिससे वह चैन से छूटकर खुद को आजाद कर लेता है। इस तरफ पीटर जब इसे बंदी बनाकर ले जा रहा होता है तब चार्ल्स अटैक कर देता है। तब उसके भाई आकर बताते हैं कि वह डायन है। इसी बीच डायन के आदमी महल में मौजूद सारा सोना और खजाना समेटकर भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन डायन इतनी स्वार्थी होती है कि वह अपने साथियों को भी छोड़ देती है और अकेले ही सारा खजाना लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी चेंगलांग आजाद हुए ड्रैगन के साथ वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ डायन की तरफ की 2 लड़कियां उन मास्क को उठा लेती हैं। इसी बीच चेंगलांग और डायन के बीच ड्रैगन सील को लेकर जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है और ऊपर से महल का सारा सोना भी नीचे गिर रहा होता है। दोनों पूरी ताकत से ड्रैगन सील हासिल करने की कोशिश कर रही होती है। तभी डायन की मदद करने के लिए वे दोनों लड़कियां भी मास्क पहनकर मैदान में उतर जाती हैं और चेंगलांग पर हमला कर देती हैं। लेकिन डायन ड्रैगन सील को पाने के लिए इतनी घटिया इंसान बन चुकी होती है कि वह अपनी तरफ की उन दोनों लड़कियों को ही मार डालती है। अब ड्रैगन सील डायन के हाथ में आ चुकी है। बाद में जब बाकी सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो किसी को भी समझ नहीं आता कि असली चेंगलांग कौन है और नकली कौन। तब छोटा क्रिएचर असली चेंगलांग को ढूंढ लेता है। जोनाथन भी कह रहा होता है कि उस क्रिएचर को असली चेंगलांग पता है। इससे गुस्सा होकर डायन उसे चाकू घोंप देती है। बाद में वह अपना मास्क हटाकर ड्रैगन को बुला रही होती है। तभी वह क्रिएचर सील को छीन लेता है और अटैक कर देता है। तब दोनों ही जंप करते हैं। चेंगलांग क्रिएचर को बचा लेती है, लेकिन डायन ड्रैगन सील को छीनने के चक्कर में नीचे गिरकर मर जाती है। बाद में ही हमें पता चलता है कि डायन ने जिस जगह चाकू घोंपा था वहां जोनाथन का लॉकेट था, जिससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता है। उधर इंग्लैंड में जेम्स को भी आखिरकार सच्चाई का पता चल जाता है कि ईताई को धोखे से पकड़कर यहाँ कैद किया गया था। ये जानने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह ईताई को आजाद करके उसके देश वापस भेजने का फैसला कर लेता है। इसीलिए ईताई कहता है कि तुम भी मेरे साथ चीन चलो। दूसरी तरफ ड्रैगन सील अपनी सारी शक्तियां खो चुकी होती है। अब उसमें कोई जादुई ताकत नहीं बची होती। वहीं चार्ल्स और चेंगलांग जो एक दूसरे से प्यार करते थे आखिरकार एक हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईताई वापस चीन लौट चुका है और अपने देश आकर बेहद खुश है। उसके साथ जेम्स भी चीन आया होता है और यहाँ की खूबसूरती और शानदार नजारों को देखकर वह भी काफी खुश हो रहा होता है। इसी के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है। ये फिल्म तो खत्म हुई, लेकिन कहानियों का सफर अभी जारी है। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और तैयार रहिए अगली ऐसी कहानी के लिए जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।